हेलो स्टूडेंट्स, ये 15th लेक्चर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की वीडियो को दो लेक्चर्स में मैंने डिवाइड किया है, मतलब पोटेंशियोमीटर के लेक्चर को दो वीडियोस में डिवाइड किया है। तो फर्स्ट वीडियो तो आज है जिसमें हम पोटेंशियोमीटर का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है और उससे हम मेजरमेंट कैसे करते हैं, और दूसरा उसकी जो दो एप्लीकेशंस हैं वो हम कल पढ़ेंगे और वो इम्पॉर्टेंट हैं, वो समझ में आ जाएं, इसलिए आज की वीडियो सही से देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिए, किसी भी सेल का या किसी भी बैटरी का अगर आपको ईएमएफ मेजर करना होता है, क्या ईएमएफ मेजर करना होता है, तो आप वोल्ट मीटर यूज करते हैं। वोल्ट मीटर याद आया ना? हाँ, वोल्ट मीटर यूज करते हैं। लेकिन वोल्ट मीटर के साथ अपने कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या हैं कि आपको जब भी किसी सेल का ईएमएफ या वोल्टेज मेजर करना है तो आपको उसके अक्रॉस कोई लोड कनेक्ट करना होता है और लोड के अक्रॉस आपको वोल्ट मीटर कनेक्ट करना होता है, क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो जितना ड्रॉप यहां होता है वोल्ट मीटर ये कहता है उतना ही ईएमएफ इस बैटरी का होगा, उतना ही ईएमएफ इस बैटरी का होगा, क्योंकि इसके हिसाब से ये दोनों किसमें हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि वोल्ट मीटर जो शो करता है रीडिंग आपको पोटेंशियल की या ईएमएफ की, वो एक्यूरेट नहीं होती। उसकी वजह ये है कि जब सेल से करंट फ्लो होना शुरू होता है तो यहां जाके ये करंट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कुछ करंट वोल्ट मीटर के पास जाता है और कुछ करंट लोड के पास जाता है। तो जो वोल्ट मीटर के पास कुछ करंट का पार्ट गया है, उसकी वजह से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस, कुछ वोल्टेज का डिफरेंस, कुछ वोल्टेज वोल्ट मीटर पे भी खर्च हो जाता है। मेरी बात आपको समझ में आई कि जो इंस्ट्रूमेंट मेजरमेंट कर रहा है वो खुद भी कुछ वोल्टेज को खर्च कर रहा है और वो उस वोल्टेज को शो नहीं कर रहा, रीडिंग में जो वो खुद यूज कर रहा है। वो सिर्फ कौन सा वोल्टेज शो कर रहा है कि यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है ये चीज कि वोल्ट मीटर पे कुछ करंट जाता है और जब वो करंट जाता है तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस इस वोल्ट मीटर के अक्रॉस होता है। अब वो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर शो नहीं करता, क्योंकि वो उसने अपने काम के लिए यूज किया है, अपने खर्चे के लिए यूज किया है, तो वो अपना खर्चा पानी है उसका, वो उसको शो नहीं करता, वो सिर्फ ये बताता है। हालांकि ये बहुत कम होता है। देखिए, समझते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, यहां से करंट गया 10 एम्पियर। ठीक है, इसका रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू, हमने कहा 100 ओम। अब यहां पे करंट डिवाइड हुआ, करंट डिवाइड होने के बाद 0.5 एम्पियर इधर चला गया वोल्ट मीटर में और 9.5 एम्पियर इधर चला गया। ठीक है, तो यहां पे इस लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो कितना हुआ? दैट इज 9.5 इंटू 100, तो ये हो गया आपका 950 वोल्ट। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में करंट तो आपने 10 एम्पियर दिया था, तो 10 एम्पियर से होना चाहिए था आपका 1000 वोल्ट, तो 50 वोल्ट का क्या आ गया? डिफरेंस आ गया। वो किस वजह से आ गया? क्योंकि 50 वोल्ट कौन से भाई साहब खा गए? जो ऊपर मेजर कर रहे थे, ऑफिसर जी खा गए 50 वोल्ट। क्या समझ में आ गई बात? तो पोटेंशियल किसी भी सेल का ईएमएफ मेजर करने का ये वाला तरीका एक्यूरेट नहीं है, इसीलिए हम पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। पोटेंशियोमीटर क्या है? किसी भी सेल का ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस वो मेजर करता है। अब उसका कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं, कैसे वो एग्जैक्ट और एक्यूरेट मेजरमेंट आपको देता है। तो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। कॉन्सेप्ट समझिए पोटेंशियोमीटर का क्या होता है। देखिए, यहां पे आपने क्या किया, एक सेल ले लिया आपने जिसका ईएमएफ आपको मेजर करना है, मतलब इसका अननोन ईएमएफ है। ठीक है, इसको पता लगाना है, हमने इसको नाम दे दिया E2। ठीक है, और इस वाले सेल को कनेक्ट कर दिया आपने एक
बैटरी से जिसका पोटेंशियल हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है E1। अब एक कंडीशन तीन कंडीशन हो सकती है। यहां पे आपने एक लगा दिया गैल्वेनोमीटर जो कि आपको करंट भी बताएगा और करंट का डायरेक्शन भी बताएगा कि करंट फ्लो किस रास्ते हो रहा है। तो देखिए आपने क्या किया, ये है बैटरी आपके पास, बैटरी एलिमिनेटर आपने देखा होगा लैब में, नहीं देखा तो देख लेंगे, कोई बात नहीं। तो उससे आपने क्या किया, वोल्टेज बढ़ाया। स्टार्टिंग में वोल्टेज कम था, मतलब E1 जो है वो कम था स्टार्टिंग में E2 से, तो इसका मतलब है E2 यहां पोटेंशियल ज्यादा है, यहां कम है, तो करंट हमेशा ज्यादा से कम की तरफ फ्लो होता है। तो करंट का जो डायरेक्शन होगा, I का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा आपका, वो होगा E2 से E1। ठीक है, दूसरी कंडीशन आपने क्या किया, उसकी नॉब को और ज्यादा बढ़ा दिया, बैटरी में पोटेंशियल की नॉब को आपने बढ़ा दिया, मतलब आपने E1 काफी ज्यादा कर दिया। तो अब क्या हुआ, E1 ज्यादा हो गया, E2 कम हो गया, तो जो करंट फ्लो होने लगा वो E1 से E2 फ्लो होने लगा। आपने कहा नहीं ये तो ज्यादा हो गया, आपने उसको कम किया। एक पॉइंट आप ऐसा ले आए जहां पे E1 इज इक्वल टू E2 हो गया। जब E1 इज इक्वल टू E2 हो गया, आपको पता कैसे चला कि E1 इज इक्वल टू E2 हो गया? आपने देखा कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा था वो क्या हो गया, वो जीरो हो गया, वो कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा। ऐसा तो तभी हो सकता है कि जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाए। तो आपने कहा अगर करंट इक्वल है तो पोटेंशियल सेम है, तो इसका जो अननोन ईएमएफ था, इसका पोटेंशियल आपको दिखाई दे रहा था कितना है, तो जितना पोटेंशियल इसका होगा उतना ही इसका हो गया, तो आपने पता लगा लिया कि इसका ईएमएफ कितना है। इस पूरे प्रोसेस में जो E1 है उसने E2 का कोई पोटेंशियल नहीं खाया, कोई करंट नहीं खाया, तो एक्यूरेट मेजरमेंट आपके पास आ गई। तो इस तरह से काम करता है पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर कब काम करता है, जब गैल्वेनोमीटर, मतलब पोटेंशियोमीटर किसी भी सेल का ईएमएफ कब बता के देता है, जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू फ्लो होने वाला करंट जीरो हो जाता है। क्या समझ में आ गई बात? अब समझेंगे हम कि पोटेंशियोमीटर को यूज कैसे करना है। ठीक है, पोटेंशियोमीटर को यूज कैसे करना है, उससे पहले ये तो देख लेंगे पोटेंशियोमीटर दिखता कैसा है और उसमें कनेक्शन कैसे करने हैं। तो देखिए, हाँ, जैसे वुडन ब्लॉक था मीटर ब्रिज में, वैसे ही सबसे पहले एक वुडन ब्लॉक ले लेते हैं। ठीक है, अब वुडन ब्लॉक पे आपको याद होगा मीटर ब्रिज पे एक स्ट्रिप यहां पे मीटर ब्रिज में 1 मीटर लंबा वायर कनेक्टेड रहता था। याद आया कुछ? 1 मीटर लंबा वायर, वैसे ही यहां पे भी होता है। इसकी ये जो वायर लगा है इसकी लेंथ 1 मीटर होती है, लेकिन पोटेंशियोमीटर में इसमें एक चेंज आ जाता है कि जो वायर की लेंथ होती है यहाँ पे, वो इस तरह से तो 1 मीटर होगी, लेकिन 1-1 मीटर के बहुत सारे वायर्स यहाँ पे लगे होते हैं। कितने लगे हो सकते हैं? 3 लगे हो सकते हैं, 4 लगे हो सकते हैं, 8 लगे हो सकते हैं। इस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियोमीटर आते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक और स्ट्रिप कनेक्ट की गई, यहाँ पे और स्ट्रिप्स बना देता हूं मैं ताकि देखिए, ये पोटेंशियोमीटर का एक वायर इससे कनेक्ट हुआ, देन ये यहाँ से ऐसे कनेक्ट हुआ, उसके बाद ये ऐसे कनेक्ट हुआ और उसके बाद ये ऐसे कनेक्ट हो गया। हर स्ट्रिप पे 2 पॉइंट्स होंगे जहां से आप कनेक्शंस कर सकते हैं। क्या आपको समझ में आ गई ये बात? ठीक है, कनेक्शन ऐसे होगा। पोटेंशियोमीटर में एक मीटर स्केल लगा हुआ है जो आपको मेजरमेंट करके देगा, और ये जो मीटर स्केल है वो आपको 0 से लेके
100 सेंटीमीटर तक की मेजरमेंट करके दे देगा। मतलब कि अगर आपको यहां से यहां जाना है तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कहीं यहां पहुंचना है तो यहां से यहां 100, उसके बाद जितना बचा हुआ है ये, तो वो 100 प्लस समथिंग हो जाएगा। तो कैलकुलेशन हमेशा इस तरह से ही होती है इसमें। चलिए, अब यहां पे ये 2 पॉइंट्स हैं बचे हुए, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है इसको हम पॉजिटिव एंड कहते हैं पोटेंशियोमीटर का, मतलब कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल यहां से कनेक्ट किया जाता है और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल यहां से कनेक्ट किया जाता है। तो ये देखिए, ये है आपका बैटरी, और इस बैटरी से कनेक्ट कर दिया एमिटर, और एमिटर को कनेक्ट कर दिया इस वाले पॉइंट पे लाके, ठीक है। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल को की से कनेक्ट किया, ठीक है, और की को आगे कनेक्ट किया है, ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल से आप ऊपर लेके चले गए वैल्यू कनेक्शन को, और यहां पे आपने एक रियोस्टेट कनेक्ट कर दिया। क्या है ये? रियोस्टेट। ठीक है, ये की हो गई, और ये ड्राइवर सेल इसको बोलते हैं बैटरी को। यहां पे इस पूरे सर्किट में ये करंट को ड्राइव करने वाली है, ठीक है। ये पॉजिटिव एंड, ये नेगेटिव एंड, और ये इस तरह से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है पोटेंशियोमीटर का, ठीक है। रियोस्टेट कैसे काम करता है? रियोस्टेट में आपका ये जो एरो है ये स्लाइडर होता है। इस एरो को अगर आप उधर कर देंगे, फॉर एग्जाम्पल इस वाले एरो को मैंने यहां कर दिया इस तरफ, ठीक है, तो देखिए नेगेटिव में करंट यहां से यहां से यहां कनेक्ट किया, तो क्या हुआ कि करंट यहां से यहां आया और उसके बाद इसने पूरा रास्ता रेजिस्टेंस कॉइल्स का ट्रेवल करते हुए यहां पहुंच गया, ठीक है। दूसरी कंडीशन में आपने एरो को यहां कनेक्ट कर दिया, इसी एरो को स्लाइड करके आपने यहां पहुंचा दिया, तो इस बार करंट यहां आया और यहां आके इस बार इसने कम नंबर ऑफ कॉइल से रास्ता ट्रेवल किया है और इधर पहुंच गया। तो पहले जहां रेजिस्टेंस ज्यादा था, अब रेजिस्टेंस कम है, ऊपर स्लाइडर को मूव करके ऐसा किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर के बारे में हम लिख लेते हैं और इसका प्रिंसिपल लिख लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि हम इसमें मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो पोटेंशियोमीटर का यूज क्या है, तो यूज लिखिए, इट इज यूज्ड टू मेजर द ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, ठीक है। एक पता चल गया कि काम क्या है इसका। दूसरा इसका प्रिंसिपल, कि प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का। तो देखिए, पोटेंशियोमीटर कैसे पोटेंशियल मेजर करके बताता है आपको। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट यहां से फ्लो करता है, ठीक है, यहां से फ्लो करता हुआ इस वायर पे आता है। अब ये जो ब्लू कलर से स्ट्रिप्स बनाई गई हैं, ये जो स्ट्रिप्स होती हैं ये होती हैं कॉपर की, जिनका रेजिस्टेंस कम होता है। और ये रेड कलर से जो वायर बनाया गया है वो या तो नाइक्रोम का होगा या मैंगनीन का होगा या कॉन्स्टेंटाइन का होगा, मतलब कि जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। कॉन्स्टेंटाइन और मैंगनीन कम लगाते हैं क्योंकि वो महंगे बहुत ज्यादा होते हैं, ज्यादातर नाइक्रोम का यूज किया जाता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा है इसकी, तो ये नाइक्रोम का वायर होगा। अब देखिए, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है, इसकी रेजिस्टिविटी बहुत कम है, तो इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वायर पे, रेजिस्टिविटी अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, तो V = IR हो गया, ठीक है। तो इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा उसके कंपैरिजन में कॉपर पे बहुत नेग्लिजिबल पोटेंशियल ड्रॉप होगा, इसलिए उस पोटेंशियल ड्रॉप को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। मतलब हम जो पोटेंशियल ड्रॉप मानेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वायर का मानेंगे, स्ट्रिप्स का नहीं मानेंगे। क्या समझ में आ गई बात आपको?
स्ट्रिप्स का पोटेंशियल ड्रॉप हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि वायर के कंपैरिजन में स्ट्रिप्स पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो बहुत कम हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो वायर है उसमें पोटेंशियल ड्रॉप वैसे वैसे बढ़ता जाएगा जैसे जैसे इसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। मतलब जैसे जैसे पोटेंशियल, जैसे जैसे इसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी, इंक्रीज का मतलब अगर आपने यहां मेजर किया तो पोटेंशियल कुछ और आएगा, यहां मेजर किया तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, यहां मेजर किया तो पोटेंशियल और बढ़ जाएगा। इसका मतलब है पोटेंशियल किस पे डिपेंड कर रहा है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, वो उसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि आई जो करंट है वो क्या है, कांस्टेंट है। आपने डीसी बैटरी लगाई हुई है, उसकी वजह से करंट कांस्टेंट है, करंट फ्लक्चुएट नहीं कर रहा। तो जब करंट कांस्टेंट है तो वोल्टेज सिर्फ किस पे डिपेंड करने वाला है, लेंथ पे। क्या समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये इसका प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। तो प्रिंसिपल हम लिख लेते हैं, कांस्टेंट करंट is flowing through the wire जिसका यूनिफॉर्म एरिया, जिसका एरिया क्या है, यूनिफॉर्म, हैविंग यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू द वायर having uniform area of cross section, then the potential drop along the wire will be directly proportional to length of वायर। ठीक है, तो ऊपर तो समझ में आ गया करंट कांस्टेंट है, देन द पोटेंशियल ड्रॉप मतलब पोटेंशियल जो खर्च हो रहा है वो अलोंग द वायर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल का कम होना बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और जब आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहां पे K लगा दोगे, दैट इज K इज द, अभी बता देंगे, तो K की वैल्यू क्या हो गई, V बाई L। ये K क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ता जा रहा है। इसको हम बोलते हैं क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और पोटेंशियोमीटर में इसकी खासी वैल्यू है। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या बताता है, इट शोज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, कि कैसे पोटेंशियल कम होता जा रहा है लेंथ के हिसाब से। ठीक है, तो यूज समझ में आया, प्रिंसिपल समझ में आया। अब समझेंगे हम कि इस पोटेंशियोमीटर को हम यूज कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए हाउ टू यूज पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर यूज करने के लिए, पोटेंशियोमीटर यूज किस लिए होगा, किसी सेल का आपको ईएमएफ या पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है। तो आपने क्या किया, यहां से एक सेल कनेक्ट कर दिया, कहां से, इस पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव एंड से। तो ये पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव एंड से आपने एक सेल कनेक्ट कर दिया जिसका ईएमएफ हमें अननोन है। ठीक है, और ये जो है आगे आपने गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, और उसके बाद आपने ये जॉकी से कनेक्ट किया। ठीक है, और इस जॉकी को हम अलग अलग पॉइंट्स पे टच करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होने वाला है, कैसे पता चलेगा कि इसका ईएमएफ कितना है। तो ईएमएफ पता तभी चलेगा, एक चीज याद रखनी है, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। ईएमएफ पता तभी चलेगा जब इन बाइसेप के अलोंग, गैल्वेनोमीटर के अलोंग करंट 0 हो जाएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर कोई करंट शो ही ना करे। ठीक है, तो देखिए कि क्या होगा, ये वाला सेल हो गया E1 और ये वाला सेल हो गया E2,
और E1 जो ड्राइवर सेल है उसका पोटेंशियल हमेशा बहुत ज़्यादा होता है ये जो सेकेंडरी सेल है उसके कंपैरिजन में। तो अब देखिए क्या होगा, अब स्टार्ट करते हैं कंडीशन को कि करंट जो है वो यहाँ से फ्लो होना शुरू हुआ, अमीटर के थ्रू फ्लो हुआ और यहाँ पे आके करंट पहुँच गया इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट को मैं ए पॉइंट नाम दे देता हूँ, ठीक है, ये बी पॉइंट हो गया। ए पॉइंट पे पहुंचने के बाद करंट खड़ा खड़ा सोच रहा है कि उसके पास दो रास्ते हैं आगे जाने के लिए, एक तो वो इस वायर के थ्रू सीधा चला जाए और दूसरा इस सेल के थ्रू जाए। अब दोनों ही रास्तों में जाने के लिए उसके पास कौन कौन सी चीज़ हैं कि अगर वायर के थ्रू जाता है तो होगा ये कि वायर की रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है, तो रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा है। तो वायर के थ्रू अगर जाता है तो उसे पोटेंशियल ड्रॉप हर पॉइंट पे, हर यूनिट लेंथ पे उसको कुछ पोटेंशियल खर्च करना पड़ेगा, कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो लेंथ के हिसाब से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहां से जाता है तो उसे पोटेंशियल खर्च करना पड़ेगा, और अगर यहां से जाता है तो इसको ईएमएफ, ये जो यहाँ पे सेल लगा है जिसका पॉजिटिव इस तरफ है, तो इसका अपोजिशन फेस करना पड़ेगा। तो देखिए किस रास्ते में वो यहां से जाएगा और किस रास्ते में वो यहां से जाएगा वो हम समझने की कोशिश करते हैं, और यही क्रूशियल पॉइंट है पोटेंशियोमीटर में। वो क्या है कि यहाँ पे आया करंट, आपने जॉकी को यहां लगा दिया, जॉकी यहां टच कर दिया आपने। अब देखिए यहां पे टच कर दिया, यहां से यहां तक की लेंथ थी L1, ठीक है। तो उसकी वजह से इतने रास्ते में जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ वो पोटेंशियल ड्रॉप हो गया आपका V = K × L1, तो आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया V1। मतलब उसे यहां से यहां जाने में पोटेंशियल खर्च करना पड़ेगा क्या, V1। दूसरा रास्ता है E2 होके, सेल के रास्ते होके। उसने देखा कि सेल पे, सेल का जो पोटेंशियल है वो सेल का पोटेंशियल कम है किससे, E2 से, सॉरी V1 से। मतलब यहां जो पोटेंशियल ड्रॉप करना था, खर्च करना था उसे, वो करना था फॉर एग्जांपल 2 वोल्ट का, और सेल का अपना ईएमएफ था वो 1.1 वोल्ट था। तो इसका मतलब है इसका ईएमएफ कम है, यहां से अपोजिशन कम मिलेगा, तो करंट कहां से फ्लो हो जाएगा, करंट यहां से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। क्या समझ में आ गई आपको बात? अब सवाल यह है कि इसका, अब करंट यहां से फ्लो होना शुरू हो जाएगा और यहां से फ्लो होगा, गैल्वेनोमीटर से फ्लो होता हुआ यहां से आगे चला जाएगा। इसका मतलब है इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से आपको करंट मिलेगा, ठीक है। दूसरी सिचुएशन आपने क्या किया, इस जॉकी को यहां कनेक्ट करने की बजाय जॉकी को आपने कनेक्ट कर दिया कहीं यहां पे, ठीक है। इस कंडीशन में जब करंट यहां पहुंचा, उसने देखा कि जो लेंथ आपको मिली, अब इस बार ये लेंथ क्या हो गई L2, तो पोटेंशियल V2। अब आपने देखा कि ये जो V2 है ये कम है किससे, E2 से। मतलब यहां से यहां जाने में उसको पोटेंशियल खर्च करना है 0.5 वोल्ट, और इसका पोटेंशियल क्या है 1.1 वोल्ट। तो यहाँ पे 1.1 वोल्ट खर्च करने से बढ़िया है 0.5 वोल्ट खर्च कर दिया जाए, तो करंट सीधा कहाँ चला जाएगा, सीधा। अब इस कंडीशन में एक और चीज होगी, जब करंट सीधा जाएगा तो बैटरी अपना करंट भी तो फ्लो कर रही है, ठीक है। अब सामने से तो कोई करंट आ नहीं रहा, अब क्या होगा, करंट यहां पहुंचा, सेल का अपना करंट यहां पहुंचा और बैटरी का करंट यहां पहुंचा, दोनों कंबाइन होके आगे चले गए, दोनों यहां पे कंबाइन होके आगे चले गए। और करंट की एक खासियत होती है, जहां से शुरू होता है वहीं वापस पहुंच जाता है। तो ये जो सेल का जो करंट है, इसको मैं I2 नाम दे दूं, तो I2 जो है वो यहां जॉकी के रास्ते वापस से I2 कहां आ गया, गैल्वेनोमीटर के थ्रू वापस से। लेकिन इस कंडीशन में भी आपको गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो हुआ, ठीक है। थर्ड कंडीशन आपने जॉकी को कहीं यहां टच कर दिया, ठीक है। इस बार आपको लेंथ मिल गई L3, और यहां पे जब आके करंट खड़ा हुआ तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि जो पोटेंशियल ड्रॉप यहां से यहां होना है वो है V3, और जो EMF है वो है E2। और इस बार देखा कि जितना पोटेंशियल यहां से यहां खर्च होना है उतना ही इस EMF का, इस सेल का EMF है। अब दोनों का पोटेंशियल इक्वल है, तो ये वाला जो करंट है वो तो फ्लो हो नहीं सकता,
इस वायर के थ्रू वो वाला करंट तो फ्लो हो नहीं सकता, तो ये जो I2 है वो तो फ्लो नहीं होगा, लेकिन ये जो बैटरी का करंट है वो कहां से कहां फ्लो हो जाएगा, वो सीधा फ्लो हो जाएगा, वो यहां से नहीं फ्लो होगा। मतलब कि इस कंडीशन में गैल्वेनोमीटर से आपको कोई भी करंट नहीं मिलेगा। क्या समझ में आ गई बात, क्या क्लियर हो गया? अब गैल्वेनोमीटर से अगर कोई भी करंट नहीं मिलेगा तो यही तो कॉन्सेप्ट है आपका, जो पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट है वो यही तो है कि गैल्वेनोमीटर से अगर करंट नहीं फ्लो होगा तो जितना पोटेंशियल ड्रॉप है उतना है वो ही ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। तो हमें ईएमएफ अभी तक पता नहीं था वो ईएमएफ कितना था, लेकिन अब हमें पता चल गया कि इसका ईएमएफ कितना है, जितना पोटेंशियल यहां से यहां के बीच में ड्रॉप हुआ है। तो गैल्वेनोमीटर में जहां करंट शो नहीं हुआ उस वाले पॉइंट को हम क्या नाम देते हैं, उस वाले पॉइंट को नाम देते हैं हम नल पॉइंट। क्या समझ में आ गई? मैं वापस से तीनों सिचुएशन समराइज करूं क्योंकि ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है। पहला, करंट यहां आके खड़ा हुआ, ठीक है, आपने जॉकी को कहीं यहां टच किया, यहां पे लगा दिया आपने जॉकी को, यहां पे लगा दिया, तो यहां से यहां पे होने वाला पोटेंशियल ज्यादा था, पोटेंशियल का खर्च ज्यादा था, तो बैटरी ने ये वाला रास्ता चूज किया, E2 के थ्रू होके वो जाएगा, क्योंकि ये वाला वायर तो कॉपर का है, ठीक है, तो यहां पे तो रेजिस्टेंस ज्यादा है नहीं, ठीक है, तो यहां इस वाले रास्ते से होके चला जाएगा, तो इस वाले रास्ते से होके जाएगा तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होगा, गैल्वेनोमीटर कुछ करंट दिखाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने जॉकी को बिल्कुल पास कनेक्ट कर दिया, बिल्कुल पास कनेक्ट किया तो यहां पे पोटेंशियल का खर्च कम हुआ, पोटेंशियल का खर्च कम हुआ तो पोटेंशियल करंट सीधा चला गया। लेकिन अगर पोटेंशियल यहां पे खर्च कम होने वाला है और इसका ईएमएफ ज्यादा है तो उसकी कंडीशन में फिर ये जो सेल बैटरी का जो करंट है, इस सेल का जो करंट है वो भी फ्लो होगा, क्योंकि करंट हमेशा हायर टू लोअर फ्लो करता है, वो भी इससे फ्लो होगा और वापस अपने सर्किट में आ जाएगा, तो उस वजह से गैल्वेनोमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन होगा। थर्ड पोजीशन क्या है, थर्ड कंडीशन क्या है कि जो पोटेंशियल ये है और ये जो ईएमएफ है दोनों इक्वल है, दोनों इक्वल है, तो पोटेंशियल अगर इक्वल है तो वहां पे करंट फ्लो नहीं होगा, तो गैल्वेनोमीटर में करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट है आपका पोटेंशियोमीटर का। क्या समझ में आ गई बात? तो ये था आपका कि आप पोटेंशियोमीटर को यूज कैसे करेंगे। कल हम देखेंगे कि हम इसको एप्लीकेशंस में कैसे लगाएंगे, कि हम दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करेंगे या इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। समझ में आ गई ये?